श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान बप्पा। प्रचलित श्री सत्यनारायण कथा के संदर्भ में अक्सर लोगों का कथन होता है कि वो कथा नहीं महात्म्य है। इसमें व्रत रखने और कथा सुनने के महत्व की चर्चा है कि किस किस ने इसे किया और उसे क्या लाभ हुआ। लेकिन वह कथा कौन सी है जिसे कहा सुना गया और जिसके परिणाम स्वरूप भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई। अब जो हम आपको कथा बतलाएंगे, इसमें प्रभु श्री सत्यनारायण जी के रूप, स्वरूप, ऐश्वर्य और सामर्थ्य का बखान किया गया है। प्रश्नोत्तर के रूप में कही गई यही वह कथा है जिसे पूर्णिमा के व्रत के बाद सुनने सुनाने की बात कही गई है। विधि विधान पूर्वक इस कथा को 7 दिन तक किया जाता है। इसके लिए इसके अध्याय भी 7 है। ओम अस्य श्री सत्यनारायण योग कथा स्तोत्र मंत्रस्य भगवान श्री सदाशिवो ऋषिः श्री योग महागायत्री छंदः देवर्षि श्री नारदो बीजम श्री योग महालक्ष्मी श्री साकेतेश्वरी महाशक्तिः पक्षिराज श्री गरुडो कीलकम महायोगेश्वर भगवान श्री सत्यनारायणो देवताः प्रत्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्षेषु सकल कल्याण संयुक्तम वांछितम शुभ सौभाग्य प्राप्त्यर्थे भुक्ति मुक्ति भक्तिम भगवान श्री महाविष्णु पाद पंकज कृपा प्राप्त्यर्थम श्री सत्यनारायण महाकथायाम पाठांगत्वने जपे विनियोगः। हे महाप्रभु श्री सत्यनारायण स्वरूप गणेश जी, आपके चरण कमलों में शत शत प्रणाम है। आप तो भगवान श्री सत्यनारायण के साकेत लोक के महान क्षेत्रपाल पूज्य देवादिदेव श्री सत्य विनायक है। आपको मुझ दास का शतशः प्रणाम है। अनंत ब्रह्मांडों के ऊपरी भाग के अंतरिक्ष महाधाम में साकेत महालोक के राज राजेश्वर श्री हरि भगवान, आप सारूप्य अनंत गुणों से सेवित महासाकेतेश्वरी महाशक्ति श्री महालक्ष्मी जी के साथ महाराज्य में निवास करते हैं। आपके चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम है। हे महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण, आप निराकार के भी ईश्वर हैं और साकार के भी ईश्वर हैं तथा महाविराट स्वरूप के भी ईश्वर हैं। इसलिए आप एकमात्र सभी के ईश्वर हैं। सत्य रूपेश्वर श्री सत्यनारायण है। आपको सर्वांगतः कोटिशः प्रणाम है। शोभायमान सत्यलोकीय महावैकुंठ के राज सिंहासन पर विराजमान महाप्रभु श्री सत्यनारायण से करबद्ध प्रार्थना संयुक्त प्रणाम करके महाशक्ति श्री वसुंधरा ने कहा कि देवादिदेव महाप्रभु, आपने अनेकानेक रहस्यपूर्ण आख्यानों का वर्णन किया जिसे सुनकर मुझे महान आनंद प्राप्त हुआ है। परंतु अब मेरी प्रबल इच्छा है कि आप महान कल्याणपद गोपनीय से भी गोपनीय इस अनंत ब्रह्मांड के क्षेत्रों का अद्भुत रहस्य मुझे सुनाने की कृपा करें। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। भगवान श्री नारायण ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि प्रिय वसुंधरे, द्वैत अद्वैत इस समय का तुम्हारा यह कहना हमें बहुत ही प्रिय लगा है। लो ग्रहण करो, मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। हे सुंदरी, तुम इस सृष्टि उदय महायोग को रहस्यपूर्ण तात्विक रूप से श्रवण करो। हे प्रिय वसुंधरे, यह अविनाशी प्रणव तथा महाप्रणव ओमकार ही तो ब्रह्म तथा परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वयं समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। ब्रह्म के 2 रूप हैं, ब्रह्म और परब्रह्म, परंतु इन दोनों ही रूपों में ओमकार प्रणव पहले ही आएगा, कारण कि यह दोनों ही ब्रह्म और परब्रह्म ओमकारमय है। इस तत्व को समझकर साधक
इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। ओंकारमय ब्रह्म और परब्रह्म के भी दो धाम व महाधाम स्वरूप दो लोक हैं। एक तो भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम के क्रम से जो सत्यलोक है, यह ब्रह्म की महाराजधानी वैकुंठ महाधाम है। इसमें भगवान श्री महाविष्णु चतुर्भुज स्वरूप से श्री महालक्ष्मी जी के साथ पार्षदों से संयुक्त होकर राज्य करते हैं। यह समस्त लोकों का आखिरी महालोक है और जो परब्रह्म का महालोक होता है वह तो अनंत ब्रह्मांडों के बाद जो अंतरिक्ष महालोक है वह सत्यलोक के महाआकाश का पृष्ठभाग है। यह उस महारत्नमय वसुंधरा का संपूर्ण भाग अंतरिक्ष महालोक है। उस अंतरिक्ष महालोक के पूर्व भाग में अवर्णनीय साकेत महाधाम है। महाराज्य है जिसमें साकेत महालक्ष्मी जी के साथ पार्षदों से संयुक्त परात्पर परब्रह्म श्री महाविष्णु भगवान श्री सत्यनारायण राज्य करते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांडों के समस्त देव मंडल से परे है, योग गम्य है, महायोगेश्वर है। इन्हीं महाप्रभु से यह अनंत विश्व उदय होकर इन्हीं के द्वारा पालित, इन्हीं में रमण करता है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। सच्चित आनंद घन अनंत वर्णीय महाप्रकाशमय ये महाप्रभु विशुद्ध अद्वैतवाद की उपासना के द्वारा आराधनीय है। महायोग गम्य अनादि महाशाश्वत सगुण और निर्गुण होते हुए भी सब कर्मों से परे परम शांत श्री सत्यनारायण है। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री सत्यनारायण सबके अंतर्यामी है। एकमात्र सबसे परे होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांडमय समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है, परंतु अपनी योग माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण ये महाप्रभु जानने में नहीं आते। हाँ, जिन महान योगियों ने भक्ति के द्वारा उन्हीं भगवान का आश्रय लेकर धारणा व ध्यान योग के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मलता पूर्ण योगनिष्ठ बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी भक्तगण ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन परब्रह्म भगवान श्री सत्यनारायण को देख पाते हैं। वे संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष भगवान श्री सत्यनारायण साधारण तथा विशेष रूप द्वारा सभी तत्वों को भली भांति जानते हैं। जब जगत की रचना का समय आता है, उस समय वह परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है। जीवों के कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में स्फुरणा होती है, वही ज्ञान योग उनका तप है। वे महाप्रभु सत्यनारायण पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में होकर बाद में महास्थूल हो जाते हैं। अपने ही स्वरूप का परिवर्तन करते हुए वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा संहारक कर्ता शिव का रूप धारण कर लेते हैं और महावैकुंठ सत्यलोक निवासी महाविष्णु का भी रूप धारण कर लेते हैं। लोक स्रष्टा ब्रह्मा के आविर्भाव से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लग जाती है। सृष्टि का महाविस्तार होता है। प्राणियों का पोषण करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, कार्यरूप पंचमहाभूत समस्त प्राणी और अनेक लोकों की उत्पत्ति होती है। उनके भिन्न भिन्न कर्मों की उत्पत्ति होती है। फिर उन कर्मों से ही उन जीवों को अवश्यंभावी सुख और दुख रूप फलों की प्राप्ति होती है। उन सर्वशक्तिमान सनातन महाप्रभु श्री सत्यनारायण के केवल संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप समस्त जगत अपने आप ही स्वयं प्रकट हो जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है।
इसके मूल आधार भगवान चक्रधारी श्री साकेत निवासी सत्यनारायण है। उनसे जब जब यह जगत उत्पन्न होता है तब तक सदैव एक प्रकार से ही होता हो, ऐसा नियम नहीं है। वे जिस कल्प में जब जैसा योगमय संकल्प करते हैं, इस इच्छा कल्प में उसी प्रकार उसी क्रम से अनंत ब्रह्मांडमय संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण योग कथायां प्रथम अध्याय संपूर्णम। जय श्री राम, जय हनुमान।